हेलो एवरीवन, आई एम ओंकार। अभी तक हमने इसके पहले ये आइज नोज लिप्स और ईयर, इनका आउटलाइन, इन्हें कैसे ड्रॉ करेंगे ये देखा था। अब इसके बाद मेरे पास एक ये रेफरेंस है, आइज नोज लिप्स, इन सब का मिला करके एक साथ। ठीक है, आई गेस ये रेहाना का है। तो ठीक है, हमें पूरा फेस नहीं बनाना, यहाँ पे सिर्फ आइज नोज और लिप्स, इन तीनों को एक साथ बनाना है। तो ठीक है, देखते हैं इसे कैसे ड्रॉ करेंगे। इसे पहले ड्रॉ करने से पहले यहाँ भी मैं कुछ रेफरेंस लाइन लूँगा। तो एक तो ये हमारा फ्रंट फेस का फ्रंट है, तो कंपैरेटिवली ये सिंपलर है। सबसे पहले मैं एक वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ जो कि बिल्कुल इसको इक्वली डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो मैं नोज़ के बीच से, लिप्स के बीच से इसको एक्सटेंड करते हुए ऊपर लेके जा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल सीधे ही हो, मतलब स्ट्रेट हो, ऐसा ना हो कि बीच में मुड़ रहा हो। अगर आपसे स्ट्रेट नहीं बन पा रहा हो फ्री हैंड, तो आप स्केल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने एक ये वर्टिकल लाइन ली। इसके बाद मैं एक लाइन लूँगा ये आइस के कॉर्नर से। ठीक है, तो आइस के कॉर्नर से होते हुए मैं एक लाइन लेता हूँ। ये हो गया हमारा एक आइस के कॉर्नर से होते हुए लाइन। थोड़ा इसको मैं और डार्क कर लेता हूँ। इवन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप स्ट्रेट स्केल का यूज़ कर लें स्ट्रेट लाइन लेने के लिए, नहीं तो वो एंगल पे होगा तो फिर आपके सही से आउटलाइंस बन नहीं पाएंगी। ठीक है, इसके बाद एक लाइन में लूँगा ये नोज़ के नॉस्ट्रल से होते हुए। कुछ लोग इसके बॉटम से भी लेते हैं, ठीक है, आप ले सकते हैं, मैं प्रेफर करता हूँ नॉस्ट्रल से होते हुए। और एक लाइन में लूँगा लिप्स के बीच से। ठीक है, तो एक एक हमारी वर्टिकल लाइन हुई जो इक्वली डिवाइड कर रही है लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट को। ठीक है, आया लिप्स नोज़ और आइज़ के बीच से होते हुए जा रही है। दूसरा मैंने आइज़ के कॉर्नर से, इस वाले कॉर्नर से, इस वाले एक्सट्रीम कॉर्नर से एक स्ट्रेट लाइन ली। एक मैंने नोज़ के नोस्ट्रल से होते हुए लिया और एक लिप्स के बीच से लिया मैंने। ठीक है, अब ये सेम लाइन हम अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे। और क्यों इम्पोर्टेंट है ये रेफरेंस लाइन लेना, क्योंकि हमें आइज़ नोज़ और लिप्स इनकी सही पोजीशन चाहिए। ठीक है, तो जब हम ये लाइन ले लेंगे और हम देखेंगे कि हाँ इस जो आइज़ की लाइन है उसमें और नोज़ के बीच में इतना गैप है, तो हम उस गैप पे हम नोज़ की लाइन बनाएंगे, तो हमें नोज़ का पोजीशन मिल जाएगा, नोज़ का कहाँ पे आइज़ से कितनी दूर पे नोज़ होगा वो मिल जाएगा। ठीक है, फिर ये गैप देखते हुए हम एक और लाइन बनाएंगे तो हमें लिप्स का पोजीशन मिल जाएगा। आइए मैं बना के बताता हूँ। ठीक है, आई होप फ्रेम मेरा सही है। अब अच्छा, इसमें आप नोटिस करेंगे कि ये तो बिल्कुल वर्टिकल है, जो आइज़ वाली लाइन है वो थोड़ी सी एंगल पे है, बहुत हल्का सा एंगल पे है। नोज़ मुझे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल दिख रहा है, लिप्स हॉरिजॉन्टल दिख रहे हैं, आइज़ की लाइन बहुत हल्की सी एंगल पे है। सबसे पहले मैं ये बीच की वर्टिकल लाइन लेता हूँ। एक बार मैं इसको लाइन को थोड़ा और डार्क बनाता हूँ ताकि प्रॉपरली विजिबल हो। मुझे तो ये लाइन दिख रही है,
बट हो सकता है कि वीडियो में बहुत अच्छे से ना दिखा। इसके बाद मैं यहाँ पे आइज़ की लाइन ले रहा हूँ, ठीक है। ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल है, बहुत माइन्यूट सा एंगल है, ठीक है। देखा जाए तो यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, हल्का सा, बस ये हल्का सा एंगल पे है, ठीक है। ठीक है, आई गेस ठीक लग रहा है मुझे ये। अब इसके बाद ये मुझे मिल गई आइज़ की लाइन। अब इसके बाद मुझे चाहिए नोज़ की लाइन, तो उसके लिए मैं मेजरमेंट लूँगा यहाँ से कितनी दूर पे मेरा नोज़ का लाइन है, ठीक है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि लगभग इतना है मेरा नोज़ का लाइन, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नोज़ का लाइन। नोज़ का लाइन पूरा ही हॉरिजॉन्टल दिख रहा है मुझे। अब इसके बाद हमें चाहिए लिप्स की लाइन, तो नोज़ से लिप्स की लाइन का गैप देख लेते हैं, ये इतना है। ये भी हॉरिजॉन्टल ही है। तो ये हो गई हमारी लिप्स की लाइन। अब इसके बाद हम आईज से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद नोज़ और लिप्स बनाएंगे। अब मैं थोड़ा इसको पास कर लेता हूँ, मैं थोड़ा सा और पास कर लेता हूँ कैमरा अपना, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद ये हमारा पॉइंट है, इससे हम देखेंगे कि ये आईज़ का, राइट वाले आई का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ पे है। स्टार्टिंग यहाँ पे है, और इसका जी अंदर वाला कॉर्नर यहाँ पे है, ठीक है। अच्छा, मैं अभी हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं अभी मेजरमेंट या ये पेंसिल से ले रहे हैं, तो हम अभी ज़्यादा ले रहे हैं मेजरमेंट, ठीक है। बट ओवर द टाइम जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा होने लगेगी, तो आपको बार बार ये मेजरमेंट लेने की शायद ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। आप सिर्फ ऑब्ज़र्व करके देख पाएंगे कि हाँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ गैप कितना है, ठीक है। तो अभी के लिए जब आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप मेजरमेंट लेंगे तो आपका ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, और डायरेक्टली बनाएंगे तो बहुत गड़बड़ होगा, तो फिर आप थोड़ा डिस्करेज हो जाएंगे। तो मैं अभी रिकमेंड करूँगा कि हाँ, आप थोड़ा कितना डिस्टेंस है, कितना वो मेजरमेंट आप लेके बनाएं, और फिर जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस आए वैसे वैसे आप ट्राई करें कि मेजरमेंट लाने ना पड़े, सीधे आप ऑब्जर्वेशन से गेस कर पाएँ, वो जजमेंट ले पाएँ कि कितना गैप है, कितनी दूरी पे चीज़ें हैं, कितने एंगल पे चीज़ें हैं, ठीक है। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इस लाइन से देख रहा हूँ कि इतनी दूर पे हमारा आइज़ का स्टार्टिंग पॉइंट है। और यहाँ पे हमारा ये वाला एक्सट्रीम कॉर्नर, ओके। इसके बाद हम HB पेंसिल लेता हूँ, आउटलाइन अभी हम बिल्कुल लाइट ही रखेंगे। जब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमारा आउटलाइन सही है, तो उसके बाद फिर हम डार्क करेंगे और डिटेलिंग करेंगे। अच्छा, अब हमें इस जो हमने रेफरेंस लाइन लिया उससे हमें क्या आइडिया मिल रहा है कि जैसे हमने पहले इंडिविजुअलाइज बनाई थी, वैसे ही यहाँ पे भी इस लाइन से ऊपर कैसे गई है, इस लाइन से नीचे कैसे गई है लाइन, वो हमें पता चल जाएगा। तो ये हमारा है एक्सट्रीम पॉइंट, इससे पहले ही ये लाइन जो ऊपर वाली है वो आके नीचे जा रही है, इससे पहले ही कट कर रही है यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। और यहाँ से लगभग इतना ऊपर है, एक कर्व होके हमारा कॉर्नर पे जा रहा है। यहाँ पे नीचे हम देखेंगे नीचे की लाइन कैसे गई है,
नीचे का गैप थोड़ा ऊपर वाले से मुझे ज़्यादा ही दिख रहा है, थोड़ा सा। यहाँ पे 2 लाइन है, एक अंदर है और एक थोड़ा सा बाहर है। इसके बाद हमें आइरिस बनाना है। तो आइरिस बनाने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ से गैप कितने हैं, ठीक है, एक आइडिया मिलेगा। और आपको ये भी दिखेगा ये जो गैप है ये लगभग कितना है। तो यहाँ से कहीं हमारा आइरिस स्टार्ट होगा इस साइड, और इस साइड में हमारा यहाँ से देख सकते हैं गैप कितना है। मुझे लगता है कि लगभग इतना होगा, ठीक है। और नीचे लाइन को टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा गैप है। यहाँ पे थोड़ा शेडिंग है, तो और थोड़ा जो शेडिंग वाला एरिया है वो थोड़ा ऐसा आ जाएगा। अच्छा, मैं जानबूझ के ये कटा हुआ इरेज़र यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे फाइन इरेजिंग करनी है। मेरे पास ये मोनो जीरो इरेज़र भी है जो कि बहुत अच्छा काम करता है ऐसी जगह पे इरेज़ करने के लिए। बट आपको ऐसा ना लगे कि आपके पास जब तक ये नहीं होंगे वैसे टूल्स तो आपका काम नहीं चलेगा। तो इसलिए मैं नॉर्मल इरेज़र को कट करके यूज़ कर रहा हूँ फाइन इरेजिंग के लिए। तो आपका काम इससे भी चल सकता है अभी के लिए। ऑल्दो हाँ, वो टूल ज़रूर हेल्प ज़रूर करता है, कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए इरेज़ करना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटलाइन। इसके ऊपर ये हमारा जो अपर आईलिड है उसका फोल्ड जो है हम गैप देख के उसको बनाते हैं। यहाँ पे जो ये लाइन हमने बनाई है इससे थोड़ा सा गैप पे हमारा ये जो आई लैसेज हैं वो निकले हैं, ठीक है। तो लेकिन वो डार्क यहाँ पे कोई आउटलाइन नहीं है, इसलिए मैं उसको बहुत लाइटली बना रहा हूँ कि उतने वो गैप रख के फिर हमारा नीचे का आई लैसेज निकलेगा। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद आईब्रो। आईब्रो के लिए हम देखेंगे कि आईब्रो यहाँ तक गया है एक्सट्रीम, तो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ और एक यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आइडिया मिल रहा है कि हाँ आईब्रो का एक्सट्रीम कहाँ पे है। तो यहाँ से लगभग ये गैप देखते हुए लगभग कितना गैप है, ठीक है। तो यहाँ से मैं लाइन ले रहा हूँ
तो मुझे पता है कि आईब्रो का एंड यहाँ पे आएगा। ऐसे ही इधर यहाँ से ये गैप देखते हुए ठीक है, तो ये मुझे लाइन मिल गई। तो अब इसका ये वाला एक्सट्रीम पॉइंट इस लाइन पे आएगा। ठीक है, गैप यहाँ पे सबसे कम है, तो ये गैप देखते हुए यहाँ से जो लोअर लाइन है वो जाएगी हमारी आईब्रो की। तो ऐसे कुछ जाएगा, यहाँ पे जाके घूम जा रहा है, और ये भी गैप देखेंगे कि ये कितना है। ठीक है, उसके हिसाब से तो ये हमारा ऊपर गया। ठीक है, तो ये हमारा आईब्रो की लाइन मिल गई। मैं अभी लाइट ही रख रहा हूँ, यहाँ पे कोई अलग से लाइन नहीं दिख रही है, ये शेडिंग से है। ठीक है, तो इसलिए मैं इसको बहुत डार्क नहीं बना रहा हूँ आउटलाइन को आईब्रो के। अब इसके बाद हम लेफ़्ट वाली आई में आते हैं। मैं इसको थोड़ा फोल्ड कर दे रहा हूँ। ठीक, हाँ, थोड़ा सा ठीक है, ऐसे फोल्ड करता हूँ। ओके, अब मुझे ये आई चाहिए, इस आइज़ का एंड, तो ये यहाँ पे है, और इसका जो अंदर वाला कॉर्नर है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं इन पॉइंट्स को मार्क करूँगा। यहाँ से मैं देख लेता हूँ कि गैप कितनी दूर पे हमारा ये वाला कॉर्नर स्टार्ट हो रहा है, इतनी दूर पे। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा एक्सट्रीम कॉर्नर है वो, उसका गैप यहाँ पे इतना है। अब यहाँ से भी हम देखेंगे कि इस रेफरेंस लाइन से ऊपर के कितने ऊपर हमारे गई गई है लाइन, कितना गैप रखते हुए, और नीचे हमें देख के ही लग रहा है कि ऊपर वाला गैप थोड़ा कम है, नीचे वाला गैप थोड़ा ज़्यादा है। ठीक, और यहाँ पे इस इस लाइन से पहले ही, इस मार्किंग से पहले ही कॉर्नर हमारा रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहा है, यहाँ पे नीचे जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ही टच कर देगा जो ऊपर वाला हमारा लाइन आएगा, तो कुछ ऐसे जाएगा हमारा। लोअर गैप ज़्यादा है, मुझे लगता है कि लगभग इतना होगा। कुछ ऐसे गया है हमारा कर्व। आप जब आउटलाइन बना रहे हैं पेंसिल को बिल्कुल शार्प रखिएगा, मोटी लाइन बनेगी तो बहुत आपका इनएक्यूरेट आउटलाइन बन सकती है। तो पेंसिल का टिप बिल्कुल शार्प रहेगा।
इसके बाद हमारा ये कॉर्नर है और आइरिस। आइरिस हम देख सकते हैं कि यहाँ से कितने गैप पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, मुझे लगता है कि लगभग गैप इतना होगा। इधर से भी देखेंगे गैप कितना है, लगभग इतना मुझे लग रहा है। नीचे बिल्कुल टच नहीं कर रहा, थोड़ा सा गैप मेंटेन कर रहा है। इसके बाद फिर हमें ये जो अपर आईलिड है उसका फोल्ड लगभग इतने गैप पे हमारा ये जा रहा है। यहाँ से ऐसे गया, फिर यहाँ पे थोड़ा मुड़ा है, थोड़ा कॉर्नर जैसा दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ भी इसके नीचे हमारा जो आई लैशेस निकले, थोड़ा सा गैप रख के फिर हमारा आई लैशेस निकला है। बहुत उसको मैं लाइटली बना रहा हूँ। और यहाँ पे गैप ज़्यादा है, इधर जब गया है तो गैप जो वाइट गैप है वो कम हो गया है इधर। ठीक, इसके बाद आईब्रो। आईब्रो के एक्सट्रीम से मैं एक लाइन ले रहा हूँ, इस एक्सट्रीम से भी एक लाइन ले रहा हूँ, तो मुझे उसकी पोजीशन मिल जाएगी यहाँ से लगभग इतने गैप पे। ये मेरा मिल गया ये लाइन आईब्रो की। और इधर ये गैप देखते हुए मुझे लगता है लगभग इतना होगा गैप। ठीक है, यहाँ पे ये गैप मिनिमम है यहाँ से, तो यहाँ से हमारी आईब्रो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे जाके टर्न हो जा रही है यहाँ पे कहीं, और ये गैप भी हमें देखना है कितना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लगभग ठीक है ये गैप। ठीक, तो ये हमारा हो गया आईब्रो। ठीक, अब हमारी दोनों आइज़ जो हैं ये बन गई है, दोनों आइज़ का आउटलाइन। अब हमें चाहिए नोज़। इसके बाद नोज़ पे आते हैं। अच्छा, नोज़ के लिए अब हमें हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि नोज़ का जो एक्सट्रीम एंड है वो आइज़ के रिस्पेक्ट में कहाँ पे है। तो इसके लिए मैं यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ले रहा हूँ। ठीक है, और ऐसे ही मैं इधर से भी एक वर्टिकल लाइन लिया, थोड़ा एंगल पे जा रहा है। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे जो नोज़ है वो अगर हम इस लेफ़्ट वाले आई के कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉप करें तो हमें नोज़ का एंड मिल जाएगा। यहाँ पे कॉर्नर से थोड़ा सा कॉर्नर को क्रॉस करते हुए कट करते हुए लाइन आ रही है, तो हमें नोज़ का एंड मिल जाएगा। तो वही हम करेंगे यहाँ पे। ऑलरेडी हमारे पास आई है, अब यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉप करूँगा रेफरेंस को देखते हुए।
तो अब हमें पता है कि जो नोज़ का ये वाला नॉस्ट्रिल है ये यहाँ तक आएगा एक्सट्रीम में, ठीक है। ऐसे ही इधर से इस कॉर्नर से हम करेंगे ड्रॉप लाइन, ठीक है। तो हमें नोज़ का दोनों ही साइड, अच्छा एक और तरीका है, ठीक है, ये तो हमने किया, इससे भी हमें मिल जाएगा। आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन है इससे हम गैप देख लें कितना है, ठीक है। तो यहाँ से नोज़ का जो एक्सट्रीम एंड है इतना गैप है, ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है। मुझे हल्का सा कम लग रहा है, और पॉसिबली इसलिए कम लग रहा है क्योंकि जो मेरा ये वर्टिकल लाइन है वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ना वो एंगल पे हो गया हल्का सा ही, अगर सीधा होता तो सही होता। एक बार मैं इस साइड का भी देख लेता हूँ, ठीक है। इस साइड का थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो वही है कि मेरा ये जो लाइन है ना मैंने वर्टिकल लिए वो थोड़ा सा एंगल पे हो गया है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, एक बार मैं दोबारा कंफर्म करता हूँ इसको। यहाँ से जो गैप है मेरा, ठीक है, अब मुझे ये ठीक लग रहा है। इस साइड का देख लेते हैं, ठीक है, इस साइड का भी ठीक है। तो ये हमें मिल गया नोज़ का एक्सट्रीम। मैं इसको थोड़ा सा फोल्ड कर लेता हूँ। अब मुझे मैं नोस्ट का नोस्ट्रिल बनाता हूँ, तो इस लाइन को क्रॉस करते हुए नोज का नोस्ट्रिल थोड़ा ऊपर गया है यहाँ पे, ऐसे इधर भी हम गैप देख लेंगे कितनी दूरी पे नोज वो नोस्ट्रिल जो है वो कट कर रहा है हमारे रेफरेंस लाइन को। ये नीचे वाली हमारी लाइन थोड़ी सी कर्व्ड है, अब इसके बाद जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये देखेंगे ये कर्व कैसा गया है, तो यहाँ ऊपर से फिर यहाँ पे घूम के ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो गया है।
यहाँ पे हमारा ये ऐसे गया है, फिर ये टर्न हुआ है। ओके, तो ये हमारा हो गया नोज़ वाला पार्ट। अब हम आते हैं अपने लिप्स में। ठीक है, तो जैसे हमने नोज़ में किया था, एक्सट्रीम से हमने लाइन ली थी, वैसे ही हम लिप्स में भी करेंगे। यहाँ से हम एक वर्टिकल लाइन लेंगे, ऐसे इधर से भी। तो हमें आइडिया मिल जा रहा है कि कहाँ से, यहाँ से अगर हम लाइन ड्रॉप करेंगे तो हमें लिप्स का एक्सट्रीम एंड मिल जाएगा। इवन आप चाहें तो आइज तक भी ना जाए, आप नोज़ ऑलरेडी बन गया तो आप नोज़ से ही ये गैप देखते, यहाँ से आप लाइन ड्रॉप कर सकते हैं। तो ये हमें इसका ये एक्सट्रीम एंड मिल गया राइट साइड का लिप्स का। और इधर से फिर हम यहाँ से लाइन ड्रॉप करेंगे ये गैप देखते हुए। ठीक, तो हमें दोनों एक्सट्रीम मिल गए लिप्स के। एक बार को वेरीफाई करने के लिए हम चाहें तो यहाँ से गैप देख सकते हैं कितना है, जो हमने वर्टिकल लाइन ली हुई है, ये इतना है। ठीक है, हमें उतना मिला भी है। ऐसे इस साइड का, ठीक है, इतना ही है। और ठीक है, उतना ही हमें मिला भी है। तो लिप्स की आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं। लिप्स के लिए ऊपर का जो अपर लिप है, यहाँ पे वी शेप बन रहा है, तो मुझे दिख रहा है कि ये लगभग इतना गैप है, लगभग इतना है। ठीक है, यहाँ पे। और एक बार को लोअर लिप का भी गैप मार्क कर लेते हैं, ये कितना है। एक बार मैं मेजरमेंट देख लेता हूँ हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, तो लोअर लिप काफ़ी थिक है, तो ये हमें मिल जा रहा है लोअर लिप का लाइन। और अपर लिप यहाँ पे वी शेप बन रहा है। अच्छा, उससे पहले मैं मिडिल वाली जो लाइन है उसको बना लेता हूँ। यहाँ पे ये हमारी रेफरेंस लाइन जो थी, ठीक है, तो कर्व होके जा रही है, रेफरेंस लाइन को कट करके थोड़ा सा नीचे जा रहा है यहाँ।
ये हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा इसका लिप जो है खुला हुआ है, तो मैं ये लोअर लिप का भी जो क्या कहते हैं लाइन बन रही है उसको भी मैं बना लेता हूँ। ठीक है, कुछ ऐसा है। अब यहाँ से जो ये वी शेप बना हुआ है, अच्छा सा जा रहा है। बहुत अच्छा सा ये इस साइड का अपर लिप का कर्व है, तो उस कर्व को देखते हुए आप बनाएंगे। नॉर्मली जो कई स्टूडेंट गलती करते हैं, मैंने पहले भी मेंशन किया इस चीज़ को, कि जो ये वी शेप बन रहा है इसको वो थोड़ा ज़्यादा ही लेके जाते हैं, फिर ऐसे ये कर लेते हैं। ठीक है, तो वो नहीं करना, देखना है कि कितनी दूर तक है, कहाँ पे टर्न हुआ है। ठीक है, लोअर लिप यहाँ पे ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल गया है। और फिर यहाँ पे हमें कोई लाइन नहीं दिख रही है, ठीक है, बस शेडिंग है, तो मैं बहुत लाइटली शेडिंग के फॉर्म में उसको क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ फ्रेम में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आउटलाइन पार्ट। ठीक है, अभी हमने आईज, नोज़ और लिप्स का जस्ट आउटलाइन बनाया हुआ है। इसके बाद हम इसकी डिटेलिंग करेंगे, शेडिंग करेंगे। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे शेडिंग के लिए जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।